नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मदरसों की, जिसमें ईद रमजान की छुट्टियों में कटौती हुई है, जिस वजह से मदरसा बोर्ड के सदस्य नाराज हैं। फिर बात करेंगे क्रिसमस के मौके पर धर्म परिवर्तन कराने वाले पादरी और धर्मांतरण गिरोह की, जिसमें सरकार ने शिकंजा कस लिया है। तीसरी खबर में बात करेंगे मुख्तार अंसारी की। योगी के हंटर से मुख्तार बौखला गए हैं और अपने गमों को मुस्कुराहट के जरिए छुपा रहे हैं और शायराना अंदाज में सीएम योगी पर तंज कस रहे हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे भारत की संस्कृति को शर्मसार करने वाले अयाजबाजों की, जिस पर अब योगी ने शिकंजा कस लिया है और इन हंगामा गैंग की अब ऐसी हालत हुई है कि ये दोबारा कभी भी अब न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाएंगे। मदरसा बोर्ड के अगले साल के वार्षिक कैलेंडर और शीतकालीन सत्र के छुट्टियों में कटौती की गई है। ये छुट्टियां ईद और मुहर्रम के मौके पर दी जाती थी। मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने वार्षिक छुट्टियों को 43 से घटाकर 36 और सर्दियों की छुट्टियों को 10 से घटाकर 5 करने पर सरकार से नाराजगी जताई है। मदरसा बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर में 7 अवकाश कम कर दिए गए हैं। दरअसल मदरसों में सालाना अवकाश रमजान और ईद उल फित्र के लिए दी जाती है। सालाना अवकाश में 7 दिन और शीतकालीन अवकाश में 1 दिन की कटौती किए जाने को लेकर अब मदरसा बोर्ड विवाद में आ गया है। मदरसों को लेकर विवाद गहराते जा रहा है। वहीं इससे पहले यूपी के मदरसों में शुक्रवार को ही साप्ताहिक छुट्टी किए जाने के लिए कैलेंडर जारी किए जाने के बाद राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड में विवाद पैदा हो गया। रविवार को छुट्टी का प्रस्ताव रखने वाले बोर्ड के सदस्य कमर अली ने बिना आपसी सहमति के कैलेंडर जारी किए जाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करने की बात कही है। अली ने सोमवार को समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद पर बोर्ड के अन्य सदस्यों से राय लिए बगैर 24 दिसंबर को साल 2023 के लिए मदरसों की छुट्टी का कैलेंडर जारी करने का आरोप लगाया और कहा कि वो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे। पहले इन कट्टरवादी मौलानाओं को यूपी के मदरसों के सर्वे से भी परेशानी थी। वहीं अब जब बात इनकी छुट्टियों की आई है तो ये मौलानाएं सीएम योगी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे क्रिसमस के मौके पर सीतापुर के अलग अलग इलाकों में धर्म परिवर्तन कराने के मामले के बारे में। पुलिस ने इस सिलसिले में करीब 15 लोगों पर केस दर्ज किया है। साथ ही 13 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिले के तालगांव, मिश्रिक, रामपुर, मथुरा और तांबोर इलाके में धर्मांतरण के मामले सामने आए थे। रामपुर मथुरा इलाके में आरोपियों को पकड़ने पहुंची पुलिस को महिलाओं के विरोध करने का सामना करना पड़ा। तलगांव में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी थी कि लश्करपुर गांव में कुछ बाहरी लोग आकर ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वे उनको पैसे और नौकरी का लालच दे रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर से कई लोगों को हिरासत में लेकर डायरी और अन्य धार्मिक किताबों को जब्त कर लिया। वहीं दूसरी ओर रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के गांव बच्चूपुरवा में जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची तो वहां मौजूद महिलाओं ने जमकर इसका विरोध किया। विरोध के बीच पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले आई। इंस्पेक्टर सुरेश पटेल ने बताया कि इसी तरह मिश्रिक के गांव गोवापुर में एक घर में सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा थी। पुलिस टीम ने यहां से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सीएम योगी ने क्रिसमस को लेकर पहले ही एक बात साफ कर दी थी कि क्रिसमस अच्छे से शांति से मनाया जाए, लेकिन ध्यान रखा जाए कि कोई धर्मांतरण की घटना सामने ना आए। लेकिन योगी सरकार के इस निर्देश के बाद भी कई पादरियों और धर्मांतरण गिरोह ने धर्म परिवर्तन की घटना को अंजाम दिया। हालांकि अब धीरे धीरे धर्मांतरण कराने वाले इन ईसाइयों का पर्दाफाश हो रहा है और इन लोगों को खदेड़ खदेड़ कर निकाला जा रहा है ताकि इनकी घिनौनी साजिश को नाकाम किया जा सके। वहीं धर्मांतरण कराने वाले कई पादरियों को भी
क्रिसमस के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन लोगों की ऐसी क्लास लगेगी कि इनके साथ पुश्तें भी याद रखेगी। तीसरी खबर में बात करेंगे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बारे में। मुख्तार को 14 दिन की कस्टडी रिमांड पर रखा गया था, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद एजीएम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की रिमांड अवधि समाप्त करते हुए बांदा जेल वापस भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को करने की तारीख मुकर्रर की है। वहीं जेल जाने से पहले मुख्तार अंसारी का शायराना अंदाज सामने आया। शायरी के जरिए मुख्तार ने योगी सरकार पर निशाना साधा। मुख्तार ने कहा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। इससे उन्होंने अपने हालात को मजबूत बताने का इशारा किया है। इससे पहले ईडी ने 14 दिन का मुख्तार अंसारी से विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी और उसके काले कारनामों के बारे में पूछताछ की। इस मामले में ईडी जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। अवैध संपत्तियों को अटैच किया जाएगा। प्रयागराज के सेशन कोर्ट में मुख्तार अंसारी ने पेशी से पहले मीडिया के सवालों का अपने ही अंदाज में जवाब दिया। ईडी की पेशी से पहले मुख्तार अंसारी से मीडिया ने सवाल किया कि वो खुद पर हो रही कार्रवाई पर क्या कहेंगे। मुख्तार अंसारी ने जवाब दिया कि हमें बोलना नहीं है, हमारे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है। हालांकि मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजे कसे जा रहे हैं। लगता है अब मुख्तार को खुद ही अपने हालत में तरस आ रहा है और उनसे समझ नहीं आ रहा कि वो इन सब से कैसे बचे। अब अपने गम को छुपाने के लिए मुख्तार को मुस्कुराहट का सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे आपने ये गाना तो सुना ही होगा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अब मुख्तार के सामने भी अपने गम को छुपाने के लिए बस एकमात्र रास्ता उनके मुस्कुराहटों का बचा है। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे आगरा में नए साल के जश्न को लेकर एक स्पा सेंटर अलग ही किस्म की तैयारियों में लगा हुआ था। नए साल को लेकर स्पा सेंटर में विदेश से देह व्यापार में जुटी लड़कियों को बुलाया गया। आगरा के ताजगंज थाना पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर देह व्यापार में लिप्त 7 युवतियों सहित कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवतियों में थाईलैंड और म्यांमार की 5 युवतियां भी शामिल हैं। ताजगंज पुलिस को फतेहाबाद रोड के अरीवा नाम के स्पा सेंटर में देह व्यापार रैकेट चलाने की सूचना मिलने के बाद वहां छापा मारा गया। विदेशी युवतियां टूरिस्ट वीजा पर आगरा आई थी। पूछताछ में उन्होंने कबूला कि वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रही थी। इस पूरे मामले का पता चलने के बाद स्पा सेंटर से जुड़े लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। इसमें पता चला कि विदेशी युवतियों को ठेके पर बुलाया जाता था। नए साल के लिए इन युवतियों की ज्यादा मांग थी। स्पा सेंटर के साथ ही देह व्यापार का मामला व्हाट्सएप पर भी चल रहा था। पुलिस को शक है कि अभी और भी लोग इस गलत धंधे में शामिल हो सकते हैं। इसकी भी जांच की जा रही है। बता दें कि नए साल के पहले ताज नगरी में इस तरह का मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन और भी ज्यादा अलर्ट मोड में हो गया है। अब हर तरह के स्पा सेंटर पर पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखेगी। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चुंगल में फंसेगा, नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।